2024 के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने 1 करोड़ आवास अर्बन एरियाज में बनाने की घोषणा की, जिसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना का सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है ISSR, इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट। सर, ये आंकड़ा दर्शाता है कि योजना के तहत स्लम वासियों को शहर की औपचारिक बस्तियों में लाने के लक्ष्य में हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि स्लम की बढ़ती हुई संख्या को कम करने में यह योजना सफल हुई है, तो क्या सरकार इसको रिव्यू करके कोई रिवाइज पॉलिसी लाने पर विचार कर रही है? माननीय मंत्री जी, सप्लीमेंट्री नंबर 1, डॉक्टर अशोक कुमार मित्र। धन्यवाद सर, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। 2024 के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने 1 करोड़ आवास अर्बन एरियाज में बनाने की घोषणा की, जिसका हम स्वागत करते हैं। और सरकार का कहना है कि 1 करोड़ 19 लाख घर सैंक्शन हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना का सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है ISSR, इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट, और उसमें सिर्फ 3 लाख यानी तकरीबन 3% ही स्लम वासियों के लिए घर बनाए जाने की योजना का हिस्सा है। सर, ये आंकड़ा दर्शाता है कि योजना के तहत स्लम वासियों को शहर की औपचारिक बस्तियों में लाने के लक्ष्य में हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। स्लम के बढ़ने से सरकारी ज़मीन पर एंक्रोचमेंट भी आती है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन भी आती है। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि स्लम की बढ़ती हुई संख्या को कम करने में यह योजना सफल हुई है, तो क्या सरकार इसको रिव्यू करके कोई रिवाइज पॉलिसी लाने पर विचार कर रही है? माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, अभी मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस टर्म में प्रधानमंत्री महोदय ने सबसे पहली कैबिनेट मीटिंग में अगर कोई सबसे पहला एजेंडा लिया तो वो 3 करोड़ नए घर बनाने के लिए, और ये पहला एजेंडा लिया। और इसमें 2 करोड़ घर ग्रामीण क्षेत्र में और 1 करोड़ घर शहरी क्षेत्र के अंदर, और ये बनाने का एक एजेंडा लिया है। इससे पहले भी ये योजना चल रही है, और उस योजना में जैसे 4 वर्टिकल इसके अंदर लिए गए हैं, उसमें से एक वर्टिकल की चर्चा हमारे सदस्य महोदय ने ये की है, वो है इन सिटू स्लम डेवलपमेंट। क्योंकि इससे पहले जब इनकी सरकार थी, इन्होंने भी राजीव गांधी आवास योजना में, नहीं, इनकी तो कभी सरकार नहीं, कांग्रेस की विपक्ष की सरकार थी, और ये कहीं कहीं उनके साथ गलवैयां डालते हैं। सुमन जी, आप बहुत सीनियर आदमी, प्लीज बहुत सीनियर आदमी। कहीं ये गलवैयां डालते हैं, कहीं आमने सामने खड़े होकर के गालियां भी देते हैं। तो इसलिए मैं तो जो विपक्ष बैठा है ये मान के चल रहा हूं कि जो कुछ किया गया वो उनकी देखरेख में किया गया होगा। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल संबंध नहीं रहे होंगे। लेकिन फिर भी मैं पिछली 2004 से 14 की जो सरकार थी, उसमें ये योजना राजीव आवास योजना के नाम से चली थी, और उसके अंदर लगभग इस योजना में पूरे 10 वर्ष में 38,000 करोड़ रुपए की लागत हुई थी। जबकि अभी जो 10 साल जो मकान बनाए गए हैं, 80 लाख से ऊपर मकान बना करके वितरित किए जा चुके हैं। उस पूरी योजना में केवल एक उस इन सिटू योजना जिसको ISSR कहा जा रहा है, उसमें अकेले में 50,000 करोड़ रुपए के मकान बना के दिए जा चुके हैं। जबकि अन्य 3 वर्टिकल वो उसके अतिरिक्त हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि हम झुग्गी झोपड़ी की चिंता, हमको बहुत चिंता है, अंत्योदय की भावना से हम काम करते हैं। जो सबसे गरीब है उसको पहले लाभ मिलना चाहिए। लेकिन जितनी योजना प्रदेश सरकार बना के भेजती है, हम प्रदेशों के ऊपर छोड़ते हैं, उसकी जो गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस के आधार के ऊपर प्रदेश के लोग जो डिमांड करते हैं हम उसको अप्रूव करते हैं। अब अप्रूवल देने में सबसे बड़ी कठिनाई आती है कि ऐसे झुग्गी झोपड़ी के जो लोग हैं, ज़्यादातर वो सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किए होते हैं और उनकी अपनी ज़मीन होती नहीं है। हमारी योजना में यह है कि उसके पास अगर अपनी ज़मीन है तो उसको भी प्राथमिकता दी जाए, ताकि गरीब लोग
जो छोटा एक प्लॉट रखते हैं अपने पास, अगर पहले चरण में उनको दे दिया जाता है तो वो अपने प्लॉट के बाद थोड़े पैसे में भी अपना मकान बना सकते हैं। इसी प्रकार कुछ सरकारों ने ऐसा भी किया कि उन्होंने ज़मीनों का प्रबंध अपने आप किया और हमारे से इस योजना में ISSR में उन्होंने हमारे से लाभ उठाया है। प्रदेश सरकारें कैसी योजनाएं बनाती हैं ये उन पर निर्भर करता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम थोड़ा सा जो मानव मध्यवर्गीय भी है उसके पास भी अपना मकान नहीं है उसके मकान की योजना न